हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट जोधपुर। तो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसर्ग संयोजक यौगिक, और पिछली क्लास में हमने सीखा था IUPAC नेमिंग। मैंने कहा था कम से कम 50 एग्जाम्पल्स तो करोगे तब जाके अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक 10 to 15 एग्जाम्पल्स हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम आगे की क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको नेमिंग के रूल्स पूरे पता है ना। आपको इतना पता है कि संकुल का नाम शुरू हम कैटायन से करेंगे। साधारण धनायन अगर है तो सबसे पहले साधारण धनायन लिखेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले लिखेंगे लीगेंड संख्या, फिर लीगेंड का नाम। एक से ज़्यादा लीगेंड है तो वर्णमाला क्रम में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। फिर धातु का नाम, फिर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, अंत में साधारण ऋण आयन। लीगेंड नेगेटिव है तो अनुलग्न O लगेगा। स्पेसिफिक नेम कुछ न्यूट्रल लीगेंड्स के हैं, लाइक एक्वा है, एमीन है, कार्बोनाइल है, नाइट्रोसिल है, वो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। फिर लीगेंड वैसे तो डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं। ऑर्गेनिक लीगेंड है तो बिस ट्रिस टेट्राकिस इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। संकुल ऋणायन है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव है तो धातु के अंत में 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 8 भी हम लिखेंगे जो उसका सिंबल है, जैसे PB है तो वैसे तो अब लेड बोलते हैं, लेकिन PB प्लम्बेट होता है, मतलब 8 लिखेंगे ना तो प्लम्बस का प्लम्बेट हो जाएगा इस तरह से। AG है तो सिल्वर नहीं लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखेंगे। Fe है तो फेरम है तो फेरेट लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे। ये रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको वापस कुछ कंपाउंड्स दे रही हूँ, इनके IUPAC नाम लिखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला हमारे पास है बुक का NCERT एग्जाम्पल 9.3, ठीक है। निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो 3 कंपाउंड मैंने यहाँ लिखे और आपको IUPAC लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों सेंट्रल एटम, यानी जैसे कि यहाँ पे है प्लैटिनम, तो हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो प्लैटिनम को X मान लो। अब बच्चे अमोनिया है 2, लेकिन अमोनिया तो न्यूट्रल है ना। अमोनिया नाम पता है ना, AA एमीन लिखते हैं अमोनिया, और नाम में क्या आता है, MM आता है, ठीक है। और हिंदी में मैं बता दिया ढंग से लिखना है। लेकिन अमोनिया होता तो न्यूट्रल है, चार्ज तो नहीं होता, तो अमोनिया का चार्ज मैं लिख देती हूँ 0। Cl यहाँ लीगेंड है तो बच्चों -1। NO2 नाइट्रो होता है -1। पूरा संकुल न्यूट्रल है तो चार्ज 0, तो X इक्वल्स टू आएगा बच्चों +2, ठीक है। अब नाम लिख दीजिए। सबसे पहले साधारण धनायन तो हम कहेंगे नहीं है। लीगेंड तो भाई 3 है। अब देखो ये एमीन है, ये क्लोरिडो है, ठीक है। देखो वैसे तो क्लोरो भी सही है, लेकिन IUPAC 2004 में जो संशोधन हुआ, जो करेक्शन हुआ, उसमें IDO लगाना है, क्लोरिडो लिखना है, तो ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा अगर आप क्लोरिडो लिखते हैं। तो भाई ये एमीन है, ये क्लोरिडो है, ये नाइट्रो है, ठीक है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आएगा, क्लोरिडो C से शुरू होगा और नाइट्रीटो तो N से शुरू होगा। तो पहले मुझे एमीन लिखना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों 2 एमीन है तो डाई एमीन लिख दो। अब एमीन कैसे लिख रहे हैं तुम्हें समझ में आ गया, MM होना चाहिए अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, अदरवाइज ऐसे। तो डाई एमीन, फिर Cl को तो हम कहेंगे क्लोरिडो, तो ये लिख दिया क्लोरिडो। आफ्टर दैट NO2 तो एक ही है तो हम कहेंगे नाइट्रो। अब ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि डाई अमीन का D नहीं काउंट होता है, डाई ट्राई ये थोड़ा काउंट होता है, एमीन का A काउंट होगा, इसलिए मैंने एमीन आगे लिखा है। क्लोरिडो हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है। और आपके पास है प्लैटिनम धातु, है ना, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि देखो ना तो साधारण धनायन है ना बाहर साधारण ऋणायन है ना। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम धातु का नाम एज इट इज लिख देंगे प्लैटिनम, ओके। और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है बच्चों, तो हम कहेंगे 2nd, तो प्लैटिनम 2nd, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनम 2nd, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों तो आप ले सकते हैं, है ना। मैं हट जाती हूँ यहाँ से, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास COCl2 EN2 Cl, एग्जाम्पल 3 है, पहले 2 कर लेते हैं चलो। तो ये है पोटेशियम। अब मैंने उस दिन भी सिखाया था, 1 पोटेशियम का आवेश 1 पोटेशियम का चार्ज 1, 3 पोटेशियम है तो बच्चों 3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेती हूँ। C2O4 याद करेंगे बच्चों, C2O4 -2 बताया था मैंने आपको, ऑक्सीलेटो, द्विदंतुक लीगेंड क्या था, ऑक्सीलेटो,
तो हम कहेंगे एक C2O4 तो -2 है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3 + x - 6 = 0 और x = 3, ये तो कर लोगे, ठीक है। अब नाम तो पोटेशियम से शुरू होगा, है ना, K3 लिखा है तो नाम तो हम पोटेशियम से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मैंने लिख दिया पोटेशियम। अब ये साधारण आयन है तो इसको थोड़ा अलग लिखना है, संकुल अलग लिखना है, तो बेटा ये हो गया पोटेशियम और ये 3 बार ऑक्सीलेट है तो ट्राई ऑक्सीलेटो। C2O4 ऑक्सीलेट है ना, 3 बार है तो हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। और धातु क्या है? क्रोमियम। अब देखो ये साधारण धनायन है कि नहीं, पोटेशियम क्या है? साधारण धनायन। संकुल क्या है? ऋण आयन। अब अगर संकुल ऋण आयन है तो धातु के अंत में 8 आता है, तो बेटा Cr है तो क्रोमियम के पीछे 8 आएगा ना, तो क्रोमेट पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है तो थर्ड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड। क्लियर? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। इसको देखते हैं। मान लो ये कोबाल्ट है ना, मान लो क्या है कोबाल्ट, तो ऑक्सीकरण अवस्था ले लेते हैं x। देन बच्चों 2 Cl है तो -1 × 2। इथाइलिन डाइअमीन है, न्यूट्रल है तो 0 और Cl है तो -1। तो बेटा x = कितना आ गया? ये तो 0 हो गया ना, ये -2 और -1 3, उधर गया तो 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम नाम पढ़ो बच्चों। Cl का नाम क्या है? तो हम कहेंगे Cl तो होता है हमारा, क्या पढ़ेंगे Cl को? तो हम कहेंगे भाई Cl तो होता है क्लोरिडो। ठीक है, तो भाई 2 तो क्लोरिडो है। और ये क्या है? En, तो हम कहेंगे एथिलीन डाइअमीन। और करेक्ट लिखे यूपीएससी करेक्शन के हिसाब से तो एथेन 1,2 डाइअमीन, है ना। स्टेट बोर्ड में तो चल जाता है एथिलीन डाइअमीन दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जैक्ट उसको एथेन 1,2 डाइअमीन पढ़ता है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्लोरिडो C से शुरू होता है और एथेन तो E से शुरू होता है। थोड़ा ध्यान रखना, हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगा कि भाई क्लोरिडो का स्पेलिंग कहाँ से शुरू करे, या एथिलीन डाइअमीन A से तो नहीं शुरू कर दोगे। तो ईथेन है ना, ईथेन E से शुरू होगा, तो हम कहेंगे Cl, C पहले आएगा, E बाद में आएगा। और डाई और उसका तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब एथेन डाइअमीन या एथेन 1,2 डाइअमीन, तो इसमें ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो आप इसके आगे डाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने आपको सिखाया था ऑर्गेनिक लिगेंड के आगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम इसके आगे बिस लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले 2 Cl है तो हम कहेंगे डाई क्लोरिडो। ठीक है, सबसे पहले 2 Cl है ना, तो हम कहेंगे डाई क्लोरिडो। ठीक है, फिर इथेन 2 बार है या एथिलीन डाइअमीन 2 बार है, तो इसके आगे हम लिखेंगे बिस, सब एक लाइन के अंदर बिस, और ब्रैकेट में डबल जो चीज़ चल रही है तो हम कहेंगे एथेन 1,2 डाइएमीन। अब ध्यान रखना एमीन में सिंगल एम है ये, है ना। जैसे यहाँ एमीन था तो देखो डबल एम लिखना था, और वहाँ है एमीन तो सिंगल एम, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है, एथेन 1,2 डाइअमीन। अब धातु तो देखो बाहर साधारण ऋण आयन है, मतलब ये संकुल प्लस है। बात समझ में आ रही ना। जैसे देखो ये पोटेशियम प्लस है तो ये संकुल माइनस था, लेकिन ये Cl माइनस है, इसका मतलब संकुल क्या है? प्लस है। संकुल आगे लिखा है तो प्लस है, संकुल पीछे लिखा है तो माइनस है। तो हम कहेंगे फिलहाल तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है, तो एज इट इज लिखना है मुझे, तो मैं लिखूंगी कोबाल्ट। और बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है? 3, तो कोबाल्ट 3। और बाहर Cl है तो आपको लिखना है क्लोराइड। क्लियर? इतनी प्रैक्टिस की थी हमने, बात समझ में आ गई। सबसे पहले साधारण धनायन नहीं है, लीगेंड संख्या, लीगेंड का नाम एक से ज़्यादा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्लोरिडो और इथेन 1,2 डाइअमीन में C पहले आता है, तो 2 क्लोरिडो थे तो डाई क्लोरिडो। एथेन 1,2 डाइअमीन में प्रॉब्लम क्या था? तो हम कहेंगे E से शुरू होता है और ये ऑर्गेनिक लीगेंड है, तो इसके आगे बिस, बिस लगाने के बाद पूरी चीज़ को ब्रैकेट में बंद कर देते कि भाई डबल कौन चल रहा है, तो पूरा एथेन 1,2 डाइअमीन ये डबल है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। धातु का नाम कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था 3 और बाहर साधारण आयन है क्लोराइड, तो क्लोराइड। क्लियर? और एग्जाम्पल देखते हैं।
तो नेक्स्ट है फोर्थ में, देखो यहाँ धातु है कोबाल्ट, ठीक है, तो मैं इसको X मान लेती हूँ। 5 इंटू, तो बेटा अमोनिया तो न्यूट्रल है, अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है। CO3, तो याद करो CO3 -2 होता है बच्चों, है ना, क्या होता है CO3 -2, याद आया, टेबल लिखवाई थी, कार्बोनेटो, ठीक है, तो ये कार्बोनेटो था, तो हम कहेंगे तो -2 है, और Cl तो ये -1 है, इक्वल्स टू पूरा संकुल उदासीन है तो इसको 0 कर दो, तो बच्चे x बराबर 3 आएगा, ठीक है। अब तुम नाम लिखना शुरू करो, तो बाहर तो कुछ है नहीं, तो लीगेंड संख्या देखो, ये एमीन है, ये कार्बोनेटो है, एमीन ए से शुरू होता है तो पहले तो एमीन लिखना है, 5 एमीन है तो पेंटा कर दो, तो हम कहेंगे पेंटा एमीन, 5 एमीन है तो पेंटा एमीन, CO3 कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। धातु क्या है, तो हम कहेंगे कोबाल्ट। अब देखो मैं नीचे लिख रही हूँ, आपको एक ही लाइन में लिखना है, तो धातु हो गया हमारा कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था हो गई 3rd, और बाहर साधारण आयन है Cl यानी कि क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दो, क्लियर। 5th में चलते हैं। अब देखो 5th में Hg है ना, तो Hg है तुम्हारा मरकरी, ठीक है, तो मरकरी जनरली जो बाहर वाला आयन है, अगर उसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्था पॉसिबल हो, क्योंकि तुम्हें लगेगा मैडम मर्क्यूरस भी हो सकता है, मर्क्यूरिक भी हो सकता है, तो जनरली जितने भी एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में, उनमें बाहर वाले आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, मतलब मरकरी +1 है +2 है तो आपको +2 लेना है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो कोबाल्ट को तो X मानना है, मरकरी यहाँ +2 है, कोबाल्ट X हो गया। SCN याद है, SCN माइनस क्या था, थायोसाइनेटो, याद करो, है ना, SCN माइनस सिखाया था ना बच्चे, क्या था, हमने पढ़े थे नेगेटिव लीगेंड, SCN थायोसाइनेटो, ठीक है, तो 1 -1 है, तुम्हारे पास तो 4 है, ठीक है, तो X निकाल देंगे तो हम कहेंगे X बराबर 2, बोलो समझ में आ गया। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ले ली है, कोबाल्ट को X मान लो, और ये थायोसाइनेटो है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ तुम और फंसोगे, देखो कोबाल्ट ठीक है, देखो कोबाल्ट जनरली कोबाल्ट के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। बाकी तो मैंने जो तुम्हें बताया वो बिल्कुल करेक्ट है कि बाहर जो आयन होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली हायर होती है, जितने भी तुम्हारे एग्जांपल्स है। लेकिन कोबाल्ट के केस में आप फंस जाओगे कि कोबाल्ट के ज़्यादातर कंपाउंड्स जो है, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलेंगे, तो यहाँ हम फंस जाएंगे कि यहाँ तो +2 आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मरकरी +2 की जगह लेना पड़ेगा बच्चों +1। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ यहाँ बच्चा फंस जाता है, हम भी फंस जाते हैं बहुत बार, तो मरकरी मुझे लेना पड़ेगा +1, अदरवाइज बाकी जहाँ पे भी तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें +2 ही लेना है, ठीक है, ये स्पेशल केस है। तो हम कहेंगे ओके चलो, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, क्लियर। तो अब आप लिख दो, वैसे क्या है ये, तो हम कहेंगे Hg, मरकरी पढ़े और हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना माना है 1, तो हम ऐसे लिख लेते हैं मरकरी 1। तुम चाहो तो मरकरी 1 होना है ना, मर्क्यूरस लिख सकते हो भाई, मरकरी +2 होता तो मर्क्यूरिक, और मरकरी +1 है तो मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरस भी लिख सकते हो मरकरी +1। अब मरकरी प्लस है मतलब संकुल नेगेटिव है, तो कोबाल्ट नहीं आएगा, कोबाल्टेट आएगा। लीगेंड कौन सा है, तो हम कहेंगे थायोसाइनेटो, और 4 है बच्चों तो टेट्रा से शुरू करो, टेट्रा थायोसाइनेटो, ठीक है, और थायोसाइनेटो S लिख दूं, कनेक्शन आपको पता है ना S से हो रहा है, तो टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा समझ गए क्योंकि 4 लीगेंड है तो टेट्रा, है ना, थायोसाइनेटो S, लिंकेज थ्रू S, डोनेशन कौन कर रहा है, सल्फर कर रहा है, डोनर एटम जो है वो सल्फर है, ठीक है। बाकी धातु क्या है, तो हम कहेंगे कोबाल्ट है, लेकिन 8 लगाना था तो भाई कोबाल्टेट, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, थर्ड आनी चाहिए थी, इसलिए 3rd, ठीक है। यही थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर ध्यान रखना, है ना। जनरली ऐसा भी था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, समन्वय संख्या अगर 6 होती है तो ऑक्सीकरण अवस्था 3 आती है, लेकिन कोबाल्ट के केस में आपको डी ब्लॉक में बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। जनरल इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं,
क्योंकि अभी T2G आएगा, EG आएगा, फिर उसमें हाफ फिल्ड आएगा, तो वो भी तुमने पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो फिलहाल इसको ध्यान रखो, ये आगे आएगा कि ऐसा क्यों है, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे NCERT एग्जाम्पल। देन NCERT इन टेक्स्ट भी है हमारे पास, इन टेक्स्ट 9.2 आपके पास ये कुछ कंपाउंड्स है, 6 कंपाउंड्स है और आपको इनके IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, तो NCERT इन टेक्स्ट 9.2। अब देखो पहला कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, दिमाग लगाओ क्या नाम होगा इसका, है ना। सबसे पहले इसने दे रखा है आपको क्या, CONH3(6)Cl3। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम पहला CONH3(6)Cl3। ठीक है, सबसे पहले धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, देखो कितनी आई, फाइंड करो जल्दी से। क्या करोगे, कोबाल्ट को X मान लोगे, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, कोबाल्ट को X मान लोगे, अमोनिया 6, लेकिन अमोनिया न्यूट्रल होता है, 6 to 0, Cl-1 होता है और तुम्हारे पास 3 Cl है, पूरा संकुल उदासीन है, तो X बराबर आ गया सबके पास, बोलो X बराबर 3 आ गया। यहां तक कर लिया मतलब आधा काम तो तुम्हारा हो गया। डायरेक्ट ये भी सवाल आ सकता है, इस संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अब तो साधारण धनायन तो नहीं है, तो लीगेंड के नाम से शुरू करें, तो बच्चे 6 लीगेंड है, तो क्या लिखोगे, 6 को हेक्सा लिख दे, बोलो 6 को हेक्सा लिख दे। अब अमोनिया का स्पेसिफिक नेम था बच्चों एमीन, है ना, हेक्सा एमीन। और अब मुझे सिर्फ धातु लिखना है, तो बेटा धातु है कोबाल्ट, है ना, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो हम कहेंगे 3rd, और बाहर क्या है, साधारण आयन, तो वो मुझे लिखना है क्लोराइड। ठीक है, देखो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd और क्लोराइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा में क्या है, तो आपके पास है सबसे पहले कोबाल्ट, ठीक है, फिर है आपके पास NH3। अब NH3 एक सेकेंड बुक में चेक करें, NH3 5 है बच्चों, कोबाल्ट, एक सेकेंड कौन सा क्वेश्चन है, इंटेक्स 9.2। ठीक है, कोबाल्ट NH3 5 है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई, कोबाल्ट हो गया, NH3 5 है, फिर Cl है और बाहर Cl2 है, तो हम कोबाल्ट को X मान लेते हैं। 5 अमोनिया है लेकिन न्यूट्रल है, Cl-1 है, फिर Cl-1 है लेकिन इस बार 2 है। ठीक है, अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये लीगेंड है और ये साधारण आयन है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, 3 Cl मान के -1 × 3 कर दो, है ना, लेकिन अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये अंदर वाला Cl है तो ये लीगेंड है, ये साधारण आयन है, आंसर तो सेम आएगा, तो ऑक्सीकरण अवस्था तो 3 आएगी। ठीक है, अब नेमिंग करो, तो देखो सबसे पहले बाहर साधारण आयन नहीं है, 2 लीगेंड है, एक तो एमीन और एक क्लोरिडो। अब एमीन A से शुरू होता है, क्लोरिडो C से शुरू होता है, तो एमीन पहले लिखना पड़ेगा। 5 है तो पेंटा, फिर कह रही हूँ पेंटा का P नहीं काउंट होगा, सीधा एमीन काउंट होगा, तो बच्चों ये हो गया पेंटा एमीन। फिर क्या लिखना चाहिए बोलो, पेंटा एमीन लिख दिया, आप क्या लिखूं, लीगेंड क्या है Cl, ये साधारण आयन है, इसको तो क्लोराइड लिखना है, इसको स्पेशल लिखना है, तो हम कहेंगे ये क्लोरिडो है ना, तो पेंटा एमीन क्लोरिडो। ठीक है, फिर धातु क्या है कोबाल्ट, और देखो ये Cl साधारण ऋण आयन है, बाहर वाला माइनस है ना, तो ये धातु या संकुल प्लस है, तो संकुल का नाम, संकुल प्लस है तो धातु का नाम एज इट इज कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों 3, और बाहर लिखना है क्लोराइड, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, फिर 3rd में आ जाते हैं, ये तो अपन ने कर रखा है कितनी बारी, K3FeCN6, ये तो तुम मुझे यूं ही बता दोगे क्या, बोलो, मेरे हिसाब से 2 से 3 बार करा दिया इसको, तो K3FeCN6, तो बच्चे 1 पोटेशियम 1, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, Fe को X मान लो, 1 साइनाइड -1, 6 साइनाइड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो X बराबर आ जाएगा +3। सही है, इतना तो आता ही है। अब शुरू करें तो सबसे पहले है पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दो। अब अगर पोटेशियम पहले लिखा मतलब ये धनायन है,
यानी ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऋण आयन है ना। अगर 3 पोटेशियम अलग कर दूं तो बाहर का चार्ज है +3, तो पूरे संकुल का चार्ज कितना है -3। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई धातु के अंत में 8 आएगा, तो फेरेट तो लिखना है। अब लीगेंड कितने बच्चों, 6, तो यहां से लिखना शुरू करो। 6 है तो आपको लिखना है हेक्सासाइनो। ठीक है, 6 लीगेंड है तो हेक्सासाइनो। और Fe को क्या पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट। और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3, तो हमने लिख दिया हेक्सासाइनो फेरेट 3। क्लियर। वैसे तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड पढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्लियर। फोर्थ पे चलते हैं। तो देखो फोर्थ पे आपके पास क्या है, फोर्थ पे K3FeC2O4 होल थ्राइस। ठीक है, अब एक पोटेशियम +1, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। Fe को x मान लेते हैं। C2O4 बताया था बेटा ऑक्सीलेटो है ना, -2 होता है चार्ज, अभी सिखाया था ना C2O4 -2 ऑक्सीलेटो। ठीक है, -2 3 है ऑक्सीलेटो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। पूरा संकुल उदासीन है तो =0 लिखो, तो बच्चों x बराबर +3 आ जाएगा। सॉल्व तो कर लो क्या, 3 + x - 6 है ना। कल कुछ बच्चे कह रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकल रही, सिंपल ही थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो x बराबर 3। अब क्या करें, तो अब नाम लिखो। सबसे पहले पोटेशियम लिख दो, साधारण धनायन, तो हम कहेंगे चलो पोटेशियम। उसके बाद में लीगेंड, तो भाई लीगेंड है ऑक्सीलेटो, और कितने लीगेंड हैं, तो हम कहेंगे 3 लीगेंड है, तो ट्राई लिख दो। तो बच्चों ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो। बोलो, यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्राई ऑक्सीलेटो। ठीक है, धातु क्या है, Fe, लेकिन ये साधारण धनायन है, संकुल ऋणायन है। धातु के अंत में 8 आएगा तो फेरेट लिखूंगी, और ऑक्सीकरण अवस्था लिखूंगी 3, तो फेरेट 3rd। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में, फोर्थ हो गया, फिफ्थ है K2PdCl4। ठीक है भाई, K2PdCl4 में PD की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। K2 में 2 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम 1, 2 है 2 से मल्टीप्लाई करो। PD होता है पैलेडियम, PD है पैलेडियम, जैसे PT होता ना तो प्लाटिनम बोल देते, PD है तो पैलेडियम। अब बच्चों Cl-1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x बराबर तो आ गया 2। ठीक है, अब सबसे पहले K2 लिखा है तो पोटेशियम लिख दें क्या, तो हम कहेंगे चलो नाम लिख देते हैं इसका, यहाँ लिख दूं, देखो पोटेशियम। ठीक है, अब मैंने साधारण धनायन लिखा, पोटेशियम मतलब संकुल ऋणायन है, तो धातु के अंत में 8 आएगा, तो पहले डेट तो लिखना है, लेकिन पहले लीगेंड संख्या, लीगेंड कितने 4, तो यहां से शुरू करो। टेट्रा Cl को लिखना था क्लोरिडो, तो टेट्रा क्लोरिडो, धातु है पैलेडियम, अंत में 8 लिखना है, तो पहले डेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो पैलेडेट 2। ठीक है, अब यहां चलते हैं। इस संकुल में देखो प्लैटिनम दिखाई दे रहा है ना, ये वाला प्लैटिनम है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ। अमोनिया न्यूट्रल है बच्चों, तो और 2 है तो 2 × 0। अब देखो ये Cl है तो ये -1, और ये NH2 होना चाहिए ना, CH3NH2 मैथिलअमीन, तो मैथिलअमीन के ऊपर कोई आवेश है क्या, बताओ। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है CH3NH2 तो ये तो मैथिलअमीन है, मैथिलअमीन के ऊपर तो कोई आवेश ही नहीं होता है, तो मैं कहूँगी 0 होगा। और बाहर Cl-1 है। ठीक है, अब देखो अंदर Cl है तो क्लोरिडो, और बाहर है तो क्लोराइड, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ बहुत बच्चे परेशान होते हैं, कभी क्लोरिडो लिख रहे हो कभी क्लोराइड लिख रहे हो, तो भाई जो घर के अंदर है वो घर का मेंबर है, अंत में O लगेगा, और जो घर के बाहर है वो साधारण है, तो साधारण में Cl- क्या होता है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दो। तो कभी O क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो मेंबर है, लीगेंड है, लोन पीरियड डोनेट कर रहा है, तो कोई दान भी करेगा तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलेगा ना। और नॉर्मल ही है, डोनेट नहीं कर रहा है, उसी का भाई है तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल रहने दो। समझे मेरी बात। तो अगर Cl अंदर है तो क्लोरिडो, बाहर है तो क्लोराइड, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 2 आएगा बच्चों।
ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भी। प्लैटिनम जनरली 2 ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करता है, 2 और 4। कभी कंफ्यूज भी मत होना, कभी तुम्हें लगे कि बाहर कुछ आयन लिख दिया है, मैं हायर लूँ लोअर लूँ, चेक कर लेना, प्लैटिनम की 2 ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है ना, 2 और 4। जब ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 4 आएगी, और 4 उपसह संयोजक बंध बनाता हो तो फिर ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 2 ही आएगी, ये फिक्स रहता है। ठीक है, तो अब हम नेमिंग कर लें। बाहर तो कुछ है नहीं, यानी संकुल प्लस है, तो देखो ये एमीन है, ये क्लोरिडो है, ये मैथिल एमीन है, तो तुम दिमाग लगाओ, एमीन, क्लोरिडो और मैथिल एमीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले चल रहा है, फिर क्लोरिडो बाद में और मैथिल एमीन और पीछे। ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा 2 एमीन है सबसे पहले, तो हमें डाई एमीन लिख देना चाहिए, तो हम लिखते हैं इसको डाई एमीन। ठीक है, फिर बच्चों क्लोरिडो भी लिख देते हैं, सबके ऊपर एक ही लाइन चलेगी, थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये एक ही लाइन में लिखना है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सब स्मॉल लेटर में और एक साथ गैप नहीं आएगा। ठीक है, साधारण आयन और संकुल के बीच में गैप आएगा, तो बोलेगी आपने तो गैप छोड़ा है, तो वो सिंपल है, और ये संकुल एक साथ लिखना है। ठीक है, तो डाई एमीन क्लोरिडो, और ये क्या है, मैथिल अमीन, तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ पर आएगा नहीं यहाँ पे, तो ये है मैथिल एमीन। अब देखो एमीन और एमीन में फर्क नजर आ गया होगा, ये डबल एम लिखा है मतलब ये अमोनिया की बात चल रही है, और ये सिंपल लिखा है मतलब ये NH2 है, मैथिल अमीन। फिर धातु क्या है, तो हम कहेंगे प्लैटिनम। ठीक है, धातु हमारा प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तो यहां तक सब एक ही लाइन में चलेगा, और बाहर साधारण आयन है उसको आप अलग लिखिए, तो वो हो जाएगा बच्चों क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया NCERT का इन टेक्स्ट 9.2 कंप्लीट, कोई डाउट नहीं यहां तक। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अदर एग्जाम्पल्स। तो पहला है CO CN6 - 3। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था, तो कोबाल्ट को X मान लूँ, 1 साइनाइड -1, 6 साइनाइड है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल्स टू चार्ज आएगा -3, X बराबर बनेगा +3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साधारण आयन तो कुछ है नहीं, सिंपल यही आयन है और ऋण आयन है। ठीक है, तो कोबाल्टेट तो आएगा। सबसे पहले लीगेंड संख्या, तो बच्चों 6 लीगेंड है, तो हेक्सा लिखो, CN है तो साइनो लिखो, तो ये हो गया हेक्सा साइनो। धातु क्या है, तो कोबाल्ट है लेकिन अंत में 8 लगना चाहिए, तो हेक्सा साइनो कोबाल्टेट। ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था 3 आई, और ये आयन है तो लास्ट में आयन लिख दो, है ना, कोबाल्टेट 3rd आयन। ठीक है, इधर देखो इसका नाम क्रोमियम है बच्चों, तो क्रोमियम को सबसे पहले X मान लो, 6 वाटर है लेकिन वाटर न्यूट्रल है, इक्वल्स टू टोटल चार्ज +3 है, तो बेटा X बराबर +3। ठीक है, अब बच्चों 6 लीगेंड है, 6 के लिए आता है हेक्सा, और वाटर के लिए स्पेसिफिक नेम है एक्वा, तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हेक्सा एक्वा। धातु का नाम क्रोमियम, क्योंकि संकुल धनायन है तो छेड़ाछेड़ी नहीं करनी है, यूं का यूं, तो हमने लिख दिया क्रोमियम। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो हम कहेंगे 3rd, और बच्चों ये भी आयन है तो आयन लिख दो। ठीक है, यहाँ चलते हैं, यहाँ निकल है Ni, X मान लिया, Cl -1 है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, PPH3 याद करो, बताया था PPH3 था ट्राइफेनिल फॉस्फीन। भाई PH3 जैसे NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, तीनों एच हटा के PH लगा दिया, PH मतलब फिनाइल या फेनिल, 3 फेनिल है तो ट्राइफेनिल, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन, लेकिन है तो न्यूट्रल ना, तो 2 × 0 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों X बराबर हो गया +2। अब तो हम कहेंगे ये डाइक्लोरिडो है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन है। अब इसमें तो पहले से ही ट्राई आ रहा है तो हम इसके आगे डाई तो लगाएंगे नहीं, है ना, हम लगाएंगे क्या, डाई तो नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, बिस। बिस सोचा था तो करेक्ट। अब क्लोरिडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, तो सबसे पहले आपको नाम लिखते टाइम देखना होगा डाई क्लोरिडो।
ठीक है, डाई क्लोरिडो। फिर ट्रिस, मतलब 3 बार चल रहा है तो ट्रिस। अब जो भी चीज़ 3 बार उसको ब्रैकेट में बंद करो तो हम कहेंगे ट्रिस ट्राई फेनिल फॉस्फीन। ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। अब धातु क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे निकल ऑक्सीकरण अवस्था 2। तो निकल लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। क्लियर? संकुल उदासीन है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, तो यूं का यूं लिखना है निकल, है ना। अब ये है कोबाल्ट, इसको X मान लेते हैं। फिर देखो SCN, अभी बताया थोड़ी देर पहले, थायोसाइनेटो -1 होता है, 4 थायोसाइनेटो है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज -2 है, तो बच्चे X बराबर +2 आएगा। ठीक है, अब शुरू करो, तो हम कहेंगे 4 है तो टेट्रा लिख देते हैं, 4 है तो टेट्रा लिख दो। टेट्रा में क्या है तो हम कहेंगे थायोसाइनेटो। और भी करेक्ट लिखना है तो मैंने आपको सिखा रखा है, और भी करेक्ट लिखना है तो S लिखो, टेट्रा थायोसाइनेटो S, मतलब कनेक्शन थ्रू सल्फर है। ठीक है, धातु क्या है कोबाल्ट, लेकिन ये माइनस है ना, संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। अब तो सारे नियम याद हो गए होंगे बच्चों। तो ये कोबाल्टेट और ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो सेकंड है। आयन लिखना है, आयन भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखना ही है, आयन नहीं लिखा तो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां धातु है क्रोमियम, X मान लेते हैं। अमोनिया उदासीन है तो 3 × 0, वाटर भी उदासीन है तो 3 × 0, Cl -1 है, 3 है, तो X बराबर +3। ठीक है, अब ये एमीन है, ये एक्वा है। एमीन भी ए से शुरू है, एक्वा भी ए से शुरू है, लेकिन एमीन AM है, एक्वा AQ है, तो तुम समझ गए, पहले एमीन लिखना है, AM AQ, Q बाद में आएगा, M पहले आएगा। ठीक है, और 3 है तो ट्राई लिखो, मना तो हुआ नहीं, तो आपको सबसे पहले लिखना है ट्राई एमीन। एमीन में ध्यान रखना है डबल M, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गलती करते हैं बच्चे, 90% बच्चे गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना ऐसे लिखना है एमीन। तो ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। धातु तो क्रोमियम है, क्रोमियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चे 3 दिख रही है ना, तो क्रोमियम 3, और बाहर जो आयन है वो है क्लोराइड, तो क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्लियर? और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये ऐसा कुछ है ना, सेंट्रल एटम CO, इसको देख के डरना नहीं है, ये एथिलीन डाइअमीन है, ध्यान से देखो। ठीक है, कोबाल्ट है, X लिख देती हूँ। ये CH2 एथिलीन डाइअमीन, तो 3 बार है तो न्यूट्रल। अच्छा बाहर देखो होल 2 लिखा है ना, तो 2X, पूरे संकुल के बाद 2 है ना, तो 2X, और इसको 3 नहीं, इसको 6 × 0, 3 तो यहाँ है, 3 तो नीचे हो गया। बात समझ में आई ना भाई, पूरे ब्रैकेट के बाद 2 है तो यहाँ पे X छोड़ना हुआ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2X। फिर यहाँ पे 0 × 2 है तो मैं क्या कहूँगी 4 × 0 करो, 0 × 2 क्यों करोगे, 0 × 4 करो, होल 2 चल रहा है ना ऐसे। तो हम कहेंगे ओके 2X, और ये तो 6 × 0, हालांकि होना तो 0 ही है। अब सल्फेट -2 है और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मुझे लग रहा है 2X बराबर 6 आएगा, 2X बराबर 6 आएगा और X बराबर 3 आएगा। कोबाल्ट जनरली 3 आता ही है। ठीक है, तो 2X = 6 और X = 3। अब क्या करें, तो एथिलीन डाइअमीन है, अब इस होल 2 का कोई यूज नहीं है, बस ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में था, है ना। तो बेटा ये एथिलीन डाइअमीन है, 3 बार है, तो मैं ट्राई नहीं लिखूंगी, पहले से ही इसके अंदर डाई है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन हम बिस्ट्रिस या ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए बिस्ट्रिस शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ ट्रिस लिखना है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रिस, यानी 3 बार। कौन 3 बार है, तो हम कहेंगे एथिलीन डाइअमीन। अब अमीन सिंपल लिखना है तो मैं पता है डबल M क्यों नहीं लिखना है। ठीक है, तो ट्रिस
एथिलीन डाईएमीन, धातु है बच्चों कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, 3 आई ना, तो कोबाल्ट थर्ड, और बाहर साधारण आयन सल्फेट। अब ट्राई सल्फेट नहीं लिखना है आपको, लास्ट टाइम जब रूल्स पढ़ाए थे तभी मैंने कहा था साधारण आयन का नंबर मेंशन नहीं होता है, साधारण है तो साधारण ही रहने दो, सिर्फ नाम लिख दो बहुत है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, देखो ये डबल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो अगर यहाँ लिगेंड संख्या बराबर है या मैं कह दूँ समन्वय संख्या बराबर है तो ऑक्सीकरण अवस्था सेम आएगी, समन्वय संख्या अलग अलग है ना तो ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग आएगी। मतलब जैसे छोटी समन्वय संख्या है तो छोटी ऑक्सीकरण अवस्था आई, बड़ी समन्वय संख्या है तो बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था आई, ठीक है। बीबीटी में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा लिगेंड डोनेट करने आएंगे तो ज़्यादा कक्षक खाली चाहिए, तो कक्षक खाली कब होंगे, जब ऑक्सीकरण अवस्था बड़ी होगी। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था तो हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे भी 2 साइनाइड है या 2 अमोनिया है, मतलब 2 समन्वय संख्या है, तो ऑक्सीकरण अवस्था दोनों कॉम्प्लेक्स में सेम आई, ठीक है। अब करना क्या है, तो भाई ये भी Ag है ये भी Ag है, तो 2 Ag है तो 2x ले लो, अमोनिया तो न्यूट्रल है, मिला के लिख दो, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकाल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और साइनाइड -1 इंटू 2, तो बच्चों x बराबर तो 1 आएगा। तो इधर भी सिल्वर 1 है इधर भी सिल्वर 1 है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, आगे वाला संकुल धनायन है और पीछे वाला संकुल ऋणायन है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस है तो सिल्वर चलेगा, लेकिन अगर माइनस है तो सिल्वर नहीं चलेगा, अर्जेंटेट होगा, सिल्वरेट तो हो नहीं सकता, अर्जेंटेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 अमोनिया है तो आपको लिखना है डाईएमीन, 2 अमोनिया है तो डाईएमीन, और इस टाइम सिल्वर लिख सकते हो क्योंकि आपको 8 तो लगाना नहीं है ना, तो इस टाइम तुम सिल्वर लिख सकते हो, और ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट, देखो डाईएमीन सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट। इधर जाओगे तो है ध्यान रखने वाली बात, डाईसाइनो, डाईसाइनो अर्जेंटेट, डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है। यहां तो हो जाएगा डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, लेकिन यहां होगा डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, कोई डाउट नहीं। यहां देखो फिर समझ में आ गया ना, डबल कॉम्प्लेक्स है, आगे वाला संकुल प्लस है पीछे वाला संकुल माइनस है, तो जब संकुल धनायन होता है तो धातु का नाम यूं का यूं लिख देते हैं, तो सिल्वर है तो सिल्वर लिखो, लेकिन जब संकुल ऋणायन है तो 8 लगता है, और 8 उस नाम के पीछे लगता है जो प्रतीक चिन्ह में होता है, सिंबल Ag है तो Ag मतलब अर्जेंटम, तो अर्जेंटेट होगा, सिखाया था नियम, ठीक है, पिछला जो लेक्चर है उसमें सारे नियम बताए, उसमें चेक करेंगे। अब यहाँ आ जाओ तो बच्चे यहाँ फिर से Ag है, ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई, एक Ag, पहले आगे पोटेशियम है तो +1, Ag को x मान लेती हूँ, एक साइनाइड -1, तुम्हारे पास 2 है, x बराबर 1 है। शुरू करेंगे K से, तो बच्चे K हो गया पोटेशियम, K हो गया पोटेशियम, 2 साइनाइड है तो डाईसाइनो, 2 साइनाइड है तो डाईसाइनो। अब 8 लगाना है क्या, तो आगे पोटेशियम है तो पीछे 8 तो आएगा, तो सिल्वरेट तो होगा नहीं, तुम्हें पता है अर्जेंटेट होगा, तो डाईसाइनो अर्जेंटेट और ऑक्सीकरण अवस्था फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि 1 आया है। अब यहाँ चलते हैं K2HgI4, तो बच्चे इसका नाम वैसे भी ध्यान रखना, कंपटीशन में भी पूछते हैं, K2HgI4 है नेजलर अभिकर्मक। लैब में जब तुम 0 ग्रुप चलाओगे ना, टेस्ट करोगे प्रैक्टिकल, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना, तो उस टाइम तुम्हें अमोनियम आयन का टेस्ट करना है, तब तुम ढूंढोगे एक बॉटल नेजलर अभिकर्मक K2HgI4, ठीक है। अब फिलहाल क्या करना है, तो हम कहेंगे फिलहाल मरकरी को x मान लो, 2 पोटेशियम है, मरकरी x है, आयोडीन आप सबको पता है -1, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर 2 आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाहर साधारण आयन है K2, 1 होता तब भी पोटेशियम, 2 है तब भी पोटेशियम, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पोटेशियम। संकुल है, एक लाइन के अंदर लिखना है, ठीक है,
सबसे पहले लीगेंड संख्या, कितने लीगेंड है? 4, टेट्रा। आई को पढ़ेंगे आयोडो, है ना, आयोडीडो या आयोडो, ठीक है, क्योंकि डीओ तो लग ही रहा है उसमें। तो टेट्रा आयोडो। धातु क्या है? तो हम कहेंगे मरकरी, लेकिन 8 लगाना है क्योंकि ये प्लस है, ये संकुल माइनस है। तो मर्क्यूरी को 8 से जोड़े तो मर्क्यूरेट, तो ये हो गया मर्क्यूरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सेकेंड। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड, नेजलर अभिकर्मक का आईयूपीएसी है। नेक्स्ट में जिंक है, एक्स मान लेते हैं। अगेन एक पोटेशियम बच्चों 1, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जिंक को x मान लो। OH -1 होता है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर 2, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों K2 मतलब पोटेशियम, ठीक है, 4 लीगेंड है तो टेट्रा। OH- का नाम बताया था हाइड्रोक्सो, तो सबसे पहले तो तुम लिखो पोटेशियम, टेंशन खत्म हो, तो पोटेशियम लिख दिया। लीगेंड संख्या 4 है तो टेट्रा। OH को पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोक्सो, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। धातु के अंत में 8 आना चाहिए, तो जिंक के अंत में जिंकेट हो जाएगा। जिंक के अंत में 8 लगाऊं तो जिंकेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 2। देखो 4 लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही आती, 2 लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही आती। ये फिक्स है, जनरली ऐसा मिलेगा देखने को, ठीक है। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडो जिंकेट सेकेंड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या चलो, अच्छा 50 एग्जाम्पल तो बोले ही थे, है ना। तो चलो अब तो तुम सीख ही गए, खुद भी कर सकते हो। देखे सबसे पहले देखो बाहर अमोनियम है, NH4 आपको पता है NH4 का चार्ज 1, 3 अमोनियम है, 3 से मल्टीप्लाई करो। क्रोमियम को X लिखो, SCN थायोसाइनेटो S, है ना, -1 होता है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करो। बोलो X कितना आया? 3 आया कि नहीं आया, चेक करो। तो हम कहेंगे चलो X बराबर तो 3 है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमोनियम है ना, साधारण आयन, तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है अमोनियम। अब इसमें कोई डबल M इंग्लिश में तो लिखते हैं, हिंदी में चल जाएगा अमोनियम, ऐसा कोई टेंशन नहीं। तो अमोनियम। फिर 6 के लिए हेक्सा थायोसाइनेटो, तो हम लिख देते हैं हेक्सा, सब एक ही लाइन में चल रहा है ये, थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो S, ओके, हेक्सा थायोसाइनेटो S। और धातु क्रोमियम है, लेकिन 8 लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक करो। आगे अमोनियम लिख दिया तो क्रोमेट तो लगेगा, है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, तो क्रोमेट 3rd। नेक्स्ट में अब यहां बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो जनरली जो मैंने तुम्हें बताया, बाहर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ही रहनी है ना। तो देखो अगर मैं इसको 3 रखूं तो Fe4 है, तो बाहर वाला मैं फेरिक रख लेती हूँ Fe+3, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ होल 3 है, मतलब 3x हो जाएगा। भाई Fe को x लिखूं, बाहर है 3 है ना, तो 3x। और एक साइनाइड -1, 6, और बाहर का चार्ज कितना है 3, तो 3 इक्वल्स टू 0। साइनाइड तो -1, 6 3 18 है ना, तो -1 इंटू 18 करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो अब चेक करो, प्लस का 12 प्लस 3x -18 इक्वल्स टू 0, तो 3x 6 और x बराबर 2, है ना। तो अगर मैं इसको फेरिक रखूंगी तभी ये 2 आएगा, उल्टा रखोगे तो नहीं सेट होगा, चेक कर लेना, ठीक है। अब तो करना ही क्या है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालनी थी। अब प्रशियन ब्लू है ये, ध्यान रखेंगे। अब Fe4, तो बच्चों Fe4 या तो लिखो आयरन 3rd, जैसे पिछली बार लिखा था मरकरी 1, या फिर लिख दो फेरिक, क्योंकि Fe+3 क्या होता है, तो नहीं Fe+3 तो हमें पता है फेरिक, तो फेरिक लिखो। 6 साइनाइड है तो हेक्सासाइनो लिखो, तो ठीक है, फेरिक हेक्सासाइनो, ठीक है भाई, फेरिक हो गया हेक्सासाइनो।
अब बाहर प्लस है तो धातु के अंत में 8 आएगा, तो ये बनेगा फेरेट। अब देखो ये सब एक लाइन में चलेगा बच्चों, ठीक है ना, ऊपर नीचे आ रहा है लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, तो हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब यहाँ चले, इसको x मान लेते हैं। 3 पोटेशियम है आपके पास, 3 पोटेशियम है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको x लिख दो। 1 साइनाइड -1 तुम्हारे पास 5 है। अब देखो ये NO नाइट्रोसिल, अगर इसको NO प्लस बताना होता, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि NO नाइट्रोसोनियम क्यों नहीं ले रहे हो, तो अगर उसको कहना होता ना नाइट्रोसोनियम तो छोटा सा प्लस लिख देता। मैं हमें कैसे पता चलेगा NO है कि NO प्लस है, तो वो लिख देता है NO के ऊपर NO प्लस, ठीक है। तो वो नाइट्रोसोनियम होता, फिलहाल कुछ नहीं लिखा है तो मैं इसको 0 लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखो अब तुम्हारे पास Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 2, Fe बराबर 2, ठीक है। अब सबसे पहले साधारण धनायन बच्चों, तो हम कहेंगे ठीक है भाई पोटेशियम है। फिर लिगेंड संख्या, देखो ये साइनो है, ये नाइट्रोसिल है। साइनो C से शुरू होता है, नाइट्रोसिल N से शुरू होता है, तो हम कहेंगे C वाला पेंटासाइनो। और NO को क्या लिखना था, नाइट्रोसिल, ठीक है। फिर पेंटासाइनो हो गया, नाइट्रोसिल हो गया। Fe को आयरन लिखूं क्योंकि Fe को फेरेट लिखूं क्योंकि ये Fe पोटेशियम प्लस है तो संकुल माइनस है, तो Fe को मुझे फेरेट लिखना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा मेरे हिसाब से फेरेट, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे एक लाइन में लिखना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी ना, तो 2। अब वापस देखो डबल कॉम्प्लेक्स है, मतलब आगे वाला संकुल धनायन है, पीछे वाला संकुल ऋण आयन है। चूंकि लिगेंड संख्या बराबर है, लिगेंड संख्या मतलब दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है और समन्वय संख्या बराबर है, तो ऑक्सीकरण अवस्था बराबर आनी चाहिए। तो भाई ये भी प्लैटिनम ये भी प्लैटिनम, तो 2 है तो 2x ले लो। 4 पिरीडीन है ना, तो 4 × 0। 4 Cl है तो बेटा 1 Cl -1, 4 Cl है तो ऐसे कर लो, तो x = 2, ठीक है। अब सबसे पहले 4 पिरीडीन है तो टेट्रा पिरीडीन प्लैटिनम सेकेंड, सही है, टेट्रा पिरीडीन प्लैटिनम सेकेंड, क्योंकि प्लैटिनम लिखूं आगे वाला कॉम्प्लेक्स प्लस है, तो आपको लिखना है टेट्रा पिरीडीन प्लैटिनम सेकेंड, ठीक है। ये सब एक लाइन के नीचे। फिर तो टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट, क्योंकि आगे वाला संकुल प्लस है पीछे वाला माइनस है, तो अब आपको लिखना है टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट सेकेंड, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि तो हर बार सेम होता है, आपने दोनों एग्जाम्पल सेम बता दी। मान लो डिफरेंट होते तो, या समन्वय संख्या 6 होती या 4 होती तो मैं नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी, हालांकि तुम्हारे एनसीईआरटी में है नहीं, तो नेक्स्ट टर्न में मेरे पास छोटा लेक्चर है तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस डाल दूंगी, तब बताऊंगी, ठीक है। अभी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फिलहाल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऐसा कुछ है Mn3CO12, तो देखो Mn को x मान लो, धातु हमारा Mn है, तो 3x 12 × कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल था, याद करो। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉटल में रख सकते हैं ना, तो न्यूट्रल, जिसको बॉटल में रख सकते हैं वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो भाई 12 के लिए, तो 10 के लिए डेक, 11 अनडेक और 12 डोडेक, तो हम कहेंगे ये डोडेक है। डोडेक मतलब 12, तो डोडेक CO का स्पेसिफिक नेम है कार्बोनिल, तो डोडेक कार्बोनिल, ठीक है, डोडेक कार्बोनिल। धातु है मैंगनीज, लेकिन इस बार लिखना है ट्राई मैंगनीज, क्योंकि हर बार एक एक धातु था तो तुमने धातु का नाम लिखा, यहाँ पे धातु 3 है ना, और बाहर होल 2 होल 3 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने के लिए था। यहाँ 3 है, देखो नाम ऐसा लिखना है कि अगर मैं तुम्हें नाम दे दूं तो तुम फॉर्मूला बना सको। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ डोडेक कार्बोनिल मैंगनीज 0, तो जब तुम बनाओगे तो मैंगनीज तुम्हारे दिमाग में अच्छा है, एक Mn लिख देता हूँ, डोडेक मतलब 12 CO लिख देता हूँ, खत्म। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 3 मैंगनीज है, तो तुम्हें यहाँ लिखना है ट्राई मैंगनीज,
समझे? नाम ऐसा लिखोगे कि नाम से वापस फॉर्मूला बन जाए, अगले टर्न पे वही सीखना है। तो ये आएगा बच्चे, ध्यान रखना, ट्राई मैंगनीज 0। तो डोडेक कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट तो तुम्हारे पढ़े हुए हैं बहुत सारे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो साधारण नाम है, एल्यूमिनियम धातु है X मान लो, लिथियम +1, सही है। हा ली ना, तो हा ली मतलब क्या था, लिथियम, तो हम कहेंगे लिथियम को 1 मान लो, ग्रुप 1 का है। एल्यूमिनियम X हाइड्राइड, याद करो पिछले टर्न पे बताया था, अगर H- है तो ये भी लीगेंड है ना, तो इसको हाइड्रिडो पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, -1 और 4 है, तो X बराबर 3। अब थोड़ा जल्दी लिख दूं, बाहर क्या है, Li साधारण आयन, तो हम कहेंगे लिथियम, लिख दो सीधा सीधा। लीगेंड संख्या 4 है तो टेट्रा लिख दो। लीगेंड कौन सा है, तो हम कहेंगे हाइड्रिडो है, तो टेट्रा हाइड्रिडो लिखो। अब धातु जो है बच्चों वो एल्यूमिनियम है, लेकिन 8 तो बनेगा, तो एल्यूमिनेट लिखो। और ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, गिन लो। लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो, 4 हाइड्रोजन है ना, H- को हाइड्रिडो पढ़ेंगे। टेट्रा हाइड्रिडो धातु है एल्यूमिनियम, संकुल के अंत में 8 लगेगा, क्योंकि बाहर लिथियम प्लस है तो संकुल माइनस है, और जब भी संकुल माइनस होता है धातु के अंत में 8 लगता है। अब तो आई थिंक बहुत बार बता दिया, तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो फिर सोडियम 1, बोरॉन X, 4 हाइड्रोजन है, सेम चीज, तो X बराबर 3। अब पिछली बार लिथियम था, इस बार सोडियम लिख दो बाहर वाला, तो हम सोडियम लिख देते हैं। अभी भी टेट्रा हाइड्रिडो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अभी भी बनेगा टेट्रा हाइड्रिडो, ठीक है। सोडियम लिथियम अलग और बाकी वो एक ही लाइन के नीचे। धातु इस बार क्या है, बोरॉन, तो बोरॉन के अंत में 8 लगेगा, तो बोरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी 3rd है, तो टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट 3rd। नेक्स्ट, ये विल्किंसन कैटलिस्ट है बच्चों, एल्कीन हाइड्रोजनेशन में काम आता है, कभी पूछ ले विल्किंसन उत्प्रेरक, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये है RH, तो इसको तो पढ़ेंगे हम रोडियम, ठीक है, फिलहाल ये धातु है तो X। C6H5 फेनिल, 3 बार फेनिल है तो ट्राई फेनिल, और P मतलब फॉस्फीन, तो ये न्यूट्रल है फिलहाल, ठीक है। इसमें ना एक Cl अंदर भी था भाई, आई थिंक कुछ ऐसा, एक Cl अंदर भी होगा और बाहर फिर ये है, ठीक है। तो C6H5 हो गया तुम्हारा ट्राईफेनिल फॉस्फीन। अब अगर Cl अंदर है तो तुम क्या लिखोगे इसको, तो हम कहेंगे Cl अंदर है तो -1 लिख देते हैं, ठीक है। दिया नहीं ऐसे, चलो उसने जो दिया मैं इसका ही नाम बता देती हूँ फिलहाल, है ना। तो चलो नहीं है अंदर तो ये लिख दें, और Cl -1 क्योंकि बुक में यही उदाहरण है, तो ये ठीक है। तो x बराबर 1 आएगा, मेरे हिसाब से तो होता है, फिर मैं तुम्हें चेक करके बताऊंगी, एग्जाम से मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा। चलो अब क्या लिखे, तो लिगेंड तो कुछ है ही नहीं, बस यही है ट्राईफेनिल फॉस्फीन, एक्चुअली PPH3 है ना, ट्राईफेनिल फॉस्फीन, शॉर्ट में वो PPH3 लिखता, बट उसने जानबूझ के ऐसा लिखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब ट्राई तो उसमें पहले से ही आ रहा है, तो हम ट्राई तो लिख नहीं सकते थे, तो हम लिख देंगे ट्रिस, और ट्रिस मतलब 3 बार कौन चल रहा है, तो हम कहेंगे चल रहा है ये ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ठीक है भाई। ट्रिस ट्राईफेनिल फॉस्फीन, धातु है बच्चों रोडियम, है ना, धातु है रोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट, और बाहर है क्लोराइड, तो ट्रिस ट्राईफेनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ धातु निकल है तो निकल को X ले लो, DMG सिखाया था -1, याद करो, है ना। DMG में डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम, और एक है ना आपका NO- होता है, एक तरफ NOH होता है, तो हम कहेंगे DMG -1 होता है, 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ये, तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम,
और O लगेगा ना, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। और बाकी धातु है निकल, आगे पीछे कुछ नहीं है तो निकल का निकल ही लिखना है ना। तो अब आप इसका नाम बनाओ, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिम। नाम समझ में आ रहा है? पहले से ही इसके अंदर बच्चों क्या है, तो हम कहेंगे इसके अंदर पहले से ही डाई है, तो मैं इसके आगे इस बार डाई नहीं लिखूंगी, मैं इसके आगे बिस लिखूंगी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे बिस, बाकी तुम इसका नाम लिख दो। हट जाती हूँ मैं आराम से, स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या लिखें, बिस डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिम और O लगा दो, तो डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से लिखना है इसको, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिम तो था ही, तो ये हो जाएगा डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। और धातु अब मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ निकल। एग्जाम में तुम्हें सब एक लाइन में लिखना है, और सेकेंड निकलेट मत कर देना, आगे पीछे कुछ नहीं है। अब ये देखो C5H5 याद करो, सिखाया था C5H5 सिखाया था ना बच्चे, -1। मैंने कुछ ऐसा बताया था तुम्हें, कॉम्प्लेक्स ऐसा लीगेंड बताया था, और मैंने कहा था ये एरोमेटिक है, तुम्हें ऐसा भी लिखा हुआ मिले तो एक ही बात है, रिंग बना देना। ये था साइक्लोपेंटा, 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, बंद है साइक्लोपेंटा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, नेगेटिव आयन है ना, तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2 है तो बिस लिख देती हूँ, ब्रैकेट में क्या लिख दूँ, तो मैं लिख देती हूँ साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ठीक है। और धातु क्या है, तो हम कहेंगे Fe है, तो इसको आयरन लिखो। अब इसमें डाई इनाइलो मत सोचना, तो मैं ये नहीं रखना कि ये नेगेटिव लिगेंड, आपने O नहीं लिखा, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो इसको यूं का यूं रहने दो, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। आयरन इसलिए लिखा क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ बढ़ जाते हैं, ये प्लैटिनम को X मानेंगे, अच्छा इसमें बहुत सारे हैं, देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था 1 सोडियम +1, प्लैटिनम X, Br -1, Cl -1, नाइट्रो -1, अमोनिया 0, तो X बराबर 2 ही आ रहा है, चेक कर लो, +1 -1 कैंसिल हो गया ना, तो X बराबर 2। शुरू तो सोडियम से करना है नाम कि नहीं, बोलो, नाम की शुरुआत तो सोडियम से कर ले। अब एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, तो देखो ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रो, एमीन, पढ़ लो। सबसे पहले क्या लिखूं, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रो और एमीन, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले एमीन आना चाहिए क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। फिर तो एमीन के बाद देखो Br है तो ब्रोमीडो, सही है, फिर Cl है तो क्लोरिडो, और नाइट्रो या नाइट्रीटो N लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें तो हम कहेंगे एमीन, ए हो गया, फिर बी से ब्रोमीडो, सी से क्लोरिडो, फिर या तो नाइट्रो लिखो और नाइट्रीटो लिख दे हो, या तो नाइट्रो लिख दो तो NO2 ही माना जाएगा। नाइट्रीटो लिखा है तो फिर नाइट्रीटो के पीछे N लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एमीन हो गया, ब्रोमीडो हो गया, क्लोरिडो हो गया, नाइट्रो हो गया। अच्छा प्लैटिनेट लिखो क्योंकि सोडियम प्लस है तो ये पूरा नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लैटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड थी तो प्लैटिनेट सेकंड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, आई थिंक 50 के आसपास एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। अब तुम्हें अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब सारे बाकी जो भी बुक में IUPAC है अपने आप प्रैक्टिस करोगे, कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे, कुछ फायदा हो रहा हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आगे के टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।